हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ये जो इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है ना। मतलब क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो क्यू यूज करते हैं दैट विल बी जीरो। अब Q जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि Q इज डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, तो इसका सम भी क्या होगा, जीरो। अब जब ऐसा लिख पा रहे हैं तो स्मॉल हीट के लिए भी ये बात बोल पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का, तो DQ को भी क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे। स्मॉल हीट एक्सचेंज DQ जीरो, इसी को लिख पाओगे स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड स्मॉल वर्क डन बाय गैस, इसका सम जो है जीरो। अब डी यू को लिख पाएंगे एनसीवीडीटी एंड स्मॉल वर्क डन बाय गैस को लिख पाएंगे पीडीवी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी और वी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफ्रेंसिएशन का। पी का डिफ्रेंसिएशन वी एज इट इज़, फिर वी का डिफ्रेंसिएशन पी एज इट इज़, बीच में प्लस साइन। ठीक है, और इधर जो है टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विल बी वन। इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लिया। अब dt वाले जो टर्म्स है जो कि डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग इधर RHS में लेके आ गए, है ना। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आया है। अब इसमें ये जो n dt है, n dt, इसको सेपरेट कर लिए तो कुछ इस तरीके से पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर, ये आ गया, है ना। अब इस एन डी टी को हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे, ये जो एन डी टी है यहाँ पे। ठीक है, तो वही सब्सटीट्यूशन देखो, ये देखो ये वही इक्वेशन है। इसमें एन डी टी की जगह पे ये वैल्यू जो है हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, पुट करने के बाद रीअरेंज किए, एलसीएम लिए, ये देखो ये आर यहाँ गया और फिर डिनोमिनेटर में जो आर था वो जीरो में समा गया, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना। ठीक है, अब इसमें जो पी डी वी वाला टर्म है ना, इसको एक साथ कर लिया। एक साथ करने पे सी वी एंड आर ऐड हो गया, जो कि होता है सी पी, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो सी वी इंटू वॉल्यूम इंटू प्रेशर से। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो टर्म है, ये देखो ये सी पी था, सी पी डिवाइडेड बाई सी वी, ये गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा प्रेशर कटेगा तो डी वी बाई वी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे सी वी एंड ये सी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी पी बाई पी ये आएगा। अब यहाँ से हम लोग डी पी बाई पी को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ गामा डी वी बाई वी। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन एल एन पी एंड डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन एल एन वी, माइनस साइन यहाँ है और ये गामा यहाँ है, एंड यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड किया क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसको फर्दर रीअरेंज किए, इस क्वांटिटी को RHS से LHS में लेके आ गए, है ना। ब्लॉक का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी नंबर अगर यहाँ है प्रोडक्ट में तो ये इधर पावर में आ जाता है। ठीक है, और फिर एल एन पी प्लस एल एन वी गामा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखने के बाद पी वी टू द पावर ऑफ गामा को हम लोग लिख पाएंगे ई टू द पावर ऑफ सी, है ना, लॉक के प्रॉपर्टी से। अब ई भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है ना, तो पी वी टू द पावर ऑफ गामा ये कांस्टेंट, ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।